नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रख रहा हूं। क्या अमेरिका और भारत के रिश्ते ट्रंप की वजह से बार बार झटके खा रहे हैं? क्या कभी दोस्ती की कस्में खाने वाले ट्रंप अब भारत को सख्त आर्थिक शर्तों पर झुकाना चाहते हैं? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक साझेदारी वाला भरोसा ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी में दम तोड़ रहा है? दोस्तों, ये सवाल यूं ही हवा में नहीं उठे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे की घटनाओं ने एक बार फिर से दुनिया की सबसे बड़ी दो लोकतांत्रिक ताकतों के रिश्तों को सुर्खियों में ला दिया है। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर एक पोस्ट डाल दी। लिखा, लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा। क्या यह संकेत था कि ट्रंप अब भारत को अमेरिका का दोस्त नहीं मानते? क्या यह इशारा था कि भारत ने रूस और चीन का हाथ थाम लिया है? सवाल गंभीर था, असर भी गहरा, लेकिन महज 12 घंटे के भीतर ही वही ट्रंप बैकफुट पर नजर आए, यू टर्न लेते हुए नजर आए। शाम को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करने के लिए हमेशा तैयार हूं। तो आखिर सवाल यह है कि 12 घंटे में ऐसा क्या बदल गया कि ट्रंप के शब्दों का लहजा ही पलट गया? क्या यह उनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है या वाकई रिश्तों को बचाने की कोई कोशिश है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह 9:30 बजे प्रतिक्रिया दी और ट्रंप के बयान को शेयर करते हुए लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और विचारों की तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। भारत अमेरिका के बीच एक पॉजिटिव और सुदर्शी रणनीति साझेदारी है। सवाल उठता है, क्या मोदी का यह बयान ट्रंप को शांत करने के लिए था या भारत ने कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह रास्ता चुना है? दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं और ट्रंप के साथ उनके व्यक्तिगत रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। लेकिन यहां असली बात छुपी हुई है। जयशंकर ने इसके बाद कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, क्योंकि क्या यह सच यही है कि मौजूदा हालत पर सरकार खुलकर बोलने से बच रही है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्ट ने 4 सितंबर को कहा था कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। ब्रिटिश मीडिया एलबीसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ट्रंप की नीति ने अमेरिका भारत रिश्तों को 10 को पीछे धकेल दिया, जिससे मोदी रूस और चीन के करीब आ गए। चीन ने खुद को अमेरिका और ट्रंप के विकल्प के रूप में पेश किया। सवाल यह है कि बोल्टन जैसे अनुभवी सुरक्षा सलाहकार की बातों में कितनी सच्चाई है? क्या यह ट्रंप की अस्थिर विदेश नीति का नतीजा है? दोस्तों, यहां से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि ट्रंप सिर्फ बयान ही नहीं दे रहे, बल्कि आर्थिक हथियार भी चला रहे हैं। रूस से तेल खरीदने की वजह से उन्होंने भारत पर 50% तक का भारी टैरिफ लगा दिया। सवाल यह है कि क्या अमेरिका सचमुच चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, या फिर यह दबाव सिर्फ यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की रणनीति है? ट्रंप ने कोर्ट में भी दलील दी कि भारत पर टैरिफ इसलिए लगाया गया ताकि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद मिले। लेकिन क्या टैरिफ लगाने से युद्ध रुक सकता है, या फिर यह सिर्फ अमेरिका के आर्थिक हितों की सुरक्षा है? ट्रंप ने कहा कि अगर भारत पर टैरिफ नहीं लगाए गए तो अमेरिका को ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा। तो क्या असली मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध है या फिर अमेरिका का अपना आर्थिक डर? तीखा सवाल यह भी है दोस्तों कि क्या ट्रंप भारत को आर्थिक हथियार दिखाकर झुकाना चाहते हैं? बुधवार यानी
3 सितंबर को उन्होंने एक रेडियो शो में कहा था, भारत और चीन और ब्राजील अपने ऊंचे टैरिफ से अमेरिका को मार रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश था, लेकिन अब भारत ने उन्हें जीरो टैरिफ का ऑफर दिया है। ट्रंप ने इसे अपनी जीत बताया। सवाल यह उठता है, क्या भारत वाकई दबाव में आकर झुका या ट्रंप की ये राजनीतिक भाषा है? अमेरिकी उद्योग मंत्री हावर्ड लुटनिक ने भी शुक्रवार को बयान दिया कि भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ हटाने के लिए 3 शर्तें रख दी गई है। शर्तें साफ थी, पहली, भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, दूसरी, भारत ब्रिक्स से अलग हो जाए और तीसरी, भारत अमेरिका का समर्थन करे। सवाल यह है कि क्या अमेरिका भारत को अपने हितों के हिसाब से मोड़ना चाहता है? क्या यह साझेदारी है या सिर्फ दबाव की राजनीति? ट्रंप बार बार कहते हैं कि भारत सस्ता रूसी तेल खरीदकर खुले बाजार में बेच रहा है, इससे पुतिन को युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है। लेकिन क्या ट्रंप की यह नाराजगी दरअसल भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंसी को लेकर है? भारत ने हमेशा कहा कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से फैसला करेगा, तो क्या अमेरिका भारत की स्वतंत्रता से परेशान है? दोस्तों, ये पूरा मामला हमें बार बार उसी बड़े सवाल पर खड़ा कर देता है, क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती वाकई बराबर की है या यह सिर्फ अमेरिकी शर्तों पर चलने वाली साझेदारी है? प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते हैं कि भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी पॉजिटिव और सुदर्शी है, लेकिन ट्रंप बार बार टैरिफ और शर्तों को या शर्तों का हथियार दिखाते हैं। तो क्या दोनों देशों की दोस्ती सिर्फ बयानों तक सीमित है? आज दुनिया देख रही है कि भारत रूस रिश्ते कितने मजबूत हैं। भारत ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक हितों के लिए रूस पर निर्भर कर रहा है। वहीं चीन से टकराव के बीच भारत अमेरिका के साथ भी अपनी साझेदारी बढ़ा रहा है। दोस्तों, ट्रंप के बयान में एक अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। कभी वे मोदी को अपना दोस्त बताते हैं और रिश्तों को रीसेट करने की बात करते हैं, और कभी कहते हैं कि भारत हमें मार रहा है, हमें टैरिफ लगाकर तबाह कर रहा है। तो क्या यह ट्रंप की डिप्लोमेसी है या उनकी डील मेकर पॉलिटिक्स? भारत की जनता यह सवाल पूछने का हक रखती है कि क्या अमेरिका सचमुच भारत का दोस्त है या सिर्फ अपने हितों का सौदागर? क्या भारत को रूस से दूरी बनानी होगी या ब्रिक्स जैसी संस्थाओं से बाहर होना पड़ेगा? और क्या भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा छोड़कर अमेरिका का समर्थन करना होगा? दोस्तों, ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था है और अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है। अगर दोनों के रिश्ते बिगड़े तो असर पूरी दुनिया पर होगा। यूरोप, एशिया और खाड़ी देशों की रणनीति बदल जाएगी, यूक्रेन युद्ध का संतुलन बदल जाएगा, चीन और रूस की ताकत बढ़ सकती है। तो क्या ट्रंप का बैकफुट पर आना वाकई रिश्तों को सुधार का संकेत है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्या मोदी का समर्थन ट्रंप के शब्दों को असली साझेदार में बदल पाएगा या ये रिश्ते अब भी तलवार की धार पर टंगे हैं? दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती अब सिर्फ दिखावे तक सीमित रह गई है या वाकई भविष्य की सबसे बड़ी रणनीतिक साझेदारी बनेगी? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।